सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। संधि वाला चैप्टर हम शुरू किए हुए हैं अपना, जिसमें हम स्वर संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी पांचों उसकी संधियाँ हम कर चुके हैं स्वर संधि की। आज हम शुरू करने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, जिसमें हम अलग अलग उसके नियम के माध्यम से सभी संधियों को कवर करेंगे। नियम क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, और उदाहरण के माध्यम से फिर हम उनको करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की अगर हम बात करें क्या होती है, तो व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से, मतलब या तो व्यंजन हो, ठीक है, व्यंजन के बाद कोई व्यंजन हो, या फिर क्या हो, कोई भी स्वर होने उनका मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन आप समझ पाए कि यहाँ पर व्यंजन हो और प्लस के बाद या तो कोई व्यंजन हो या कोई स्वर हो, तो उनका जो मेल होगा उससे हमारी व्यंजन संधि बनेगी। स्वर संधि में क्या था कि प्लस के इधर भी स्वर हो और प्लस के दूसरी तरफ भी स्वर हो, तो क्या बनेगी, हमारी स्वर संधि बनेगी। पर व्यंजन में क्या है कि प्लस के एक तरफ व्यंजन होगा और प्लस के दूसरी तरफ या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं। हल संधि भी इसका एक अन्य नाम है। जैसे स्वर संधि का क्या है, अच, स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच संधि, और वैसे ही व्यंजन संधि को संस्कृत में कहते हैं हल संधि। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से हम इसको क्लियर करेंगे। उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यंजन संधि में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से वर्ग का कौन सा अक्षर है और वो किस में चेंज हो जाता है। उससे पहले आपको वर्ग पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो बात करें अगर हम वर्ग की, तो ये हमारे वर्ग के अक्षर हैं। ये हमारे वर्ग हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। ये हमारे 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। वर्ग कितने हैं, 5, और इन 5 वर्गों में कुल कितने व्यंजन हैं, 25। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी के आधार पर उसका नाम है। पहले का क्या नाम है, कवर्ग। ठीक है, दूसरे का क्या नाम है, चवर्ग। ठीक है, तीसरे का क्या नाम है, टवर्ग। चौथे का क्या नाम है, तवर्ग, और पांचवे का क्या नाम है, पवर्ग। इन्हीं के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। इनको आप याद कर लीजिए। ये तो मतलब अगर व्यंजन संधि आपको सीखनी है तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। 25 वर्ण सीरियल से आपको याद करने होंगे। कवर्ग में कौन से आते हैं, चवर्ग में कौन से आते हैं, टवर्ग में कौन से आते हैं, तवर्ग में क्या है और पवर्ग में क्या है। बहुत इजी है, एक बस 2-4 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगे। कवर्ग में हमारे हैं क ख ग घ ड। चवर्ग में है च छ ज झ अ। टवर्ग में है ट ठ ड ढ ण। तवर्ग में है त थ द ध न, और पवर्ग में है प फ ब भ और म। इसके अलावा इनमें स्वर भी कुछ हमारे आ जाते हैं जो यहाँ पर ये दिए गए हैं। कवर्ग में आ जाते हैं अ और आ, चवर्ग में ई और ई, टवर्ग में उ और उ, तवर्ग में री और पवर्ग में ए और ऐ। इसके अलावा स ह है, य र ल व है और औ है, ये भी हमारे हैं। तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। जब आप इन सबको याद कर लेंगे तो व्यंजन संधि में ये आपको हेल्प करेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो हमारा घोष होता है। ठीक है, अघोष हो या घोष हो, प्लस घोष हो तो किसी वो घोष स्वर में बदलेंगे। अघोष हो या घोष हो और अघोष हो सामने तो वो किसी अघोष में ही बदलेंगे। मतलब पहला और दूसरा अगर होगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर कोई हो पर उसके सामने तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अगर होगा तो वो तीसरे, चौथे और पांचवे में बदलेगा। ठीक है, इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर अक्षर होगा वर्ग का और उसके सामने अगर पहला और दूसरा अक्षर होगा तो वो फिर पहले और दूसरे में ही बदलेगा।
घबराइएगा मत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जब हम नियम के अनुसार इसको करेंगे। आप वर्ग याद कीजिए, वर्ग के अक्षर याद कीजिए, ठीक है। वो चेंज करना मैं आपको बताऊंगी कैसे हम करेंगे। देख लेते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है कि क्या कह रहे हैं, प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर क्या, क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग और फिर त वर्ग और प वर्ग, ये हो गए प्रथम अक्षर। के बाद पंचम को छोड़कर कोई घोष वर्ण प्रथम अपने तृतीय में बदल जाएगा। मतलब इसके बाद कोई भी हो, बस पंचम अक्षर ना हो, क्या हो, वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर हो, तो वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जो जैसे अगर मैं कहूँ कि इसके बाद, मैं अगर कहूँ का के बाद है यहाँ पर आ गया, ठीक है, या फिर वा आ गया, ठीक है, कोई भी आ गया किसी भी वर्ग का, ठीक है, तो वो अपने तीसरे में बदलेगा। का तीसरा क्या होगा, का में क्या क्या आते हैं, क ख और गा, तो का अपने तीसरे में बदल जाएगा, का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, वाक प्लस दान। यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर क वर्ग का, ठीक है, प्लस द क्या है, त वर्ग का, त थ द, त वर्ग का तीसरा अक्षर है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया, पंचम को छोड़कर कोई घोष वर्ण, मतलब किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर आ सकता है, बस क्या नहीं आ सकता, पांचवा नहीं आ सकता। वो क्या होगा फिर, वो इस प्लस के निशान से पहले वाला जो वर्ग होगा उस वर्ग के तीसरे अक्षर में वो बदल जाएगा। जैसे क वर्ग में का ख गा घा होते हैं, तो का तीसरा अक्षर क्या होगा, गा होगा, तो का अपने तीसरे अक्षर गा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वाक प्लस दान है, का हमारा आधा है, तो का किस में बदला, आधे गा में बदला, और वा के साथ हम आधा गा इस प्रकार से लगाएंगे, वाग दान। ये हमारा बन गया वाग दान। ठीक ऐसे ही नीचे दिया गया है, दिख का वर्ग दिया गया है, वर्ग का पहला अक्षर, कोई भी घोष दिया गया है, घोष में हमने स्वर भी पढ़े थे, अ और आ आते हैं हमारे, ठीक है, तो आ गया सामने, का अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो क्या बनेगा हमारा, दिगंबर। अब प्लस जा, प वर्ग का पहला अक्षर आ गया, ठीक है, च वर्ग का च छ ज तीसरा अक्षर आ गया, तो पा अपने तीसरे में बदलेगा, पा फा और बा, तो पा हमारा किस में बदलेगा, बा में बदलेगा। पा आधा है तो आधा बा हमने इस प्रकार से लिखा, पा हमारा बा में बदला और हमारा शब्द बना अब्ज। फिर से वही वाक प्लस वज्र, तो का हमारा गा में बदला आधे, और इस तरीके से हमने उसको लिख दिया वज्र। तत् प्लस अर्थ, तवर्ग का ता आया, ठीक है, और अर्थ, ता अपने तीसरे अक्षर में बदला, ता का तीसरा अक्षर ता था, द होता है, द में जब आ मिल गया, ठीक है, तो वो पूरा हो गया द, और हमारा शब्द बना तदर्थ। षट प्लस आनन, ट वर्ग का पहला अक्षर आया और सामने हमारा स्वर है आ, तो टा किस में बदला, ट ठ और डा होता है तीसरा, तो डा में हमने आ मिला दिया, तो ये बन गया सडानन, ठीक है। अप प्लस द, प आया हमारे पास पवर्ग का, सामने है द, तवर्ग का तीसरा अक्षर है, पवर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है, प फ ब, तो प हमारा बा में बदल गया और हमारा बना अब्द। आई होप क्लियर हुआ हो आप सभी को। थोड़ा भी अगर कोई डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके आप तुरंत बता सकते हैं मुझे, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी, पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल अगर हम, ठीक है, तो ये देखिए उत प्लस अय, तवर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, ता अपने किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, ता थ और द, ठीक है, तो ता का हमारा द हो गया, द में हमने आ मिलाया तो द हमारा पूरा हो गया और शब्द हमारा बना उत प्लस आय उदय, ठीक है। नियम क्या है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ग का पहला अक्षर अगर होगा उसके बाद, ठीक है, वर्ग का क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा या चौथा या फिर कोई भी घोष, मतलब
स्वर भी उसके साथ अगर होगा तो जो पहला वर्ग का पहला अक्षर होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में वो बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मृत प्लस अंग, तवर्ग है, त थ द, तो दा में बदलेगा, द के साथ आ मिल गया तो ये इस तरीके से बना और हमारा शब्द बना मृदंग। ता फिर से दा में बदलेगा, तो ता जब दा में बदला तो ये इस प्रकार से हमारा लिखा जाएगा उद्यान है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दा में या मिला के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है हमारे। नेक्स्ट है तत् प्लस रूप, ता हमारा फिर से दा में बदलेगा, दा के साथ रा मिल जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा तद्रूप। षट प्लस अंग, टा हमारा डा में बदलेगा, टा ठ, और डा हमारा तीसरा अक्षर होता है टा का, तो ये हमारा अड़ा हमारा बन गया, तो ये हमारा बना षडंग। चित प्लस आनंद, ता फिर से दा में बदलेगा, दा के साथ आ मिल जाएगा, तो आ को जब मिला देंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, तो शब्द हमारा बना चिदानंद। वाक प्लस यंत्र, का हमारा गा में बदलेगा, आधा गा हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे वाग यंत्र। ये हमारा पहला नियम था व्यंजन संधि का। हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, मैं नहीं चाहती आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, आज केवल एक नियम करेंगे, आपको समझ आ जाए बस अच्छे से, यही मेरी कोशिश है। अगर ज़रा भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो एम टू एजुकेट के नाम से ही है, सेम लोगों के साथ। वहाँ जाके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या क्विज अटैम्प्ट्स कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी क्विज करते हैं, DSSB, KVS, NVS, सुपर टैट, यूपी टैट, सी टैट से रिलेटेड, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे नियम नंबर 2। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।